बॉलीवुड ने फिर से काटा चूतिया। सो हेलो शो के व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं भूल चूक माफ मूवी के कलेक्शन के बारे में और थोड़ा सा उसके रिव्यू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसका कलेक्शन बताओ, क्या इस मूवी ने पैसा कमाया या फिर ये औंधे मुंह के बल गिर चुकी है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पूरी डिटेल के बारे में। तो भाई सबसे पहले जिसको जानना है कि इस मूवी ने कितना कमाया, तो भाई 23 मई को रिलीज हुई भूल चूक माफ, जो कि राजकुमार राव व मीका गाबी की फिल्म थी। उसने 9 करोड़ रुपए कमाए। अब आप सोचेंगे यार 9 करोड़, तो भाई ये उसके दूसरे दिन का कलेक्शन है, और जबकि ये थिएटर में 23 मई को लगी थी। इसमें राजकुमार राव व मीका गाबी ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि भाई अभी तक 2 दिन में सिर्फ इस मूवी ने 16 करोड़ रुपए कमा लिए। इसके डायरेक्टर करण शर्मा थे, जिन्होंने एक टाइम लूप कॉमेडी मूवी बनाई थी और ये फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी। तो भाई ये तो बात हो गई इसकी मूवी की टोटल कलेक्शन के बारे में। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई 7 करोड़ एक दिन में पहले दिन में कमाई थी, और दूसरे दिन में 9 करोड़ कमाई थी। मतलब कि लगभग 25.18% की हिंदी ऑक्यूपेंसी थी सैटरडे को। और भाई बात करेंगे इस मूवी की, तो भाई मूवी की जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो अराउंड करती है एक शादीशुदा आदमी को, जिसको पता चलता है कि भाई उसकी शादी हो रही है, उसकी हल्दी लग रही होती है, लेकिन उस हल्दी का जो दिन होता है वो पूरा का पूरा एक टाइम लूप होता है, और उसी टाइम लूप में फंस के रह जाता है, बेचारे की शादी नहीं हो पाती है। अब आप सोच सकते हो, एक आदमी जो हमेशा ठरकी सा बैठा हुआ था, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, सिर्फ हल्दी हो रही है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो भाई अब बात करते हैं इस पूरे मूवी की डिटेल रिव्यू के बारे में। जिसको भाई कलेक्शन जानना था, आई होप सबने कलेक्शन जान लिया होगा। लेकिन कलेक्शन वालों के लिए एक और अच्छी बात है कि भाई राजकुमार राव की ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 जो आई थी, उसने 51.8 करोड़ कमाए थे डे 1 में, और 31.4 करोड़ कमाए थे डे 2 में। और तो भाई ये दोनों ही फिल्म 2024 में आई थी। मतलब कि कहीं न कहीं भूल चूक माफ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और अच्छा पैसा कमा रही है। अब बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। बात करते हैं इसके डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। तो भाई भूल चूक माफ सच में भाई मैं इसको देख करके बस यही कहूँगा कि भाई मुझे इसको प्रोड्यूसर्स माफ़ कर दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, अब डिटेल में हल्का सा, बट टेंशन मत लो, कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। तो भाई राजकुमार लाओ लाओ क्या बोल रहा हूँ, राजकुमार राव को मोहब्बत हो जाती है स्मॉल टाउन कॉमेडी मूवी से, जैसा कि हम सभी को पता है। और इस मूवी में जो कि एक टाइम लूप ड्रामा है, जिसमें रंजन तिवारी का कैरेक्टर है राज, जिसको लव हो जाता है तितली से, जो वामिका गाबी जो है गब्बी जो है, भाई नाम गलत लिया हो तो माफ़ कर देना। और उनको भाई बहुत चुलमची होती है शादी करने की, लेकिन जो लड़की का बाप होता है उसकी कंडीशन होती है कि या तो गवर्नमेंट जॉब लाओ या तो भाड़ में जाओ। और यहीं पर एंट्री होती है भगवान दास, जो कि संजय मिश्रा का कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रहे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स करते हैं पैसों से, और भाई ज़िंदगी सेट थी यहाँ पे। लेकिन तभी रंजन को एक स्टक, मतलब उसको एक ऐसा एहसास होता है कि वो जो उसका हल्दी वाला दिन था, वो बार-बार उसी हल्दी वाले दिन को जी रहा है। और इसमें भाई सिर्फ़ उसी को ये चीज़ें याद रहती है, बाकी फैमिली मेंबर में किसी को भी ये चीज़ याद नहीं है कि वो बार-बार एक टाइम लूप में फँसे हुए हैं। वो अपने आस-पास के लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई भी हल नहीं निकलता है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। क्या ये अपनी हल्दी से लेकर के अपनी सुहागरात तक पहुँच पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा। अब भाई डायरेक्टर करण शर्मा की बात करते हैं। इनकी स्टोरी भाई एक टाइम लूप है, जैसा कि हमने समझा, लेकिन भाई इसका सच में कोई पॉइंट नहीं था। मतलब कि जो पहला हाफ था वो सच में कि जो करण के डायलॉग्स थे, हाँ, कहीं-कहीं पे भाई एक अच्छा स्क्रीन टाइमिंग छोड़ रहे थे। बाकी भाई राजकुमार राव की जो कॉमिक टाइमिंग है वो हमेशा की तरह जैसे मूवीज़ हमने देखी हैं वो अच्छी थी, लेकिन जो मैडॉक प्रोडक्शन है इसके भाई जितने भी सेटअप हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वो मिमी हो, चाहे वो लुका-छुपी हो, चाहे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यहाँ तक कि भाई एक्टर्स तक इतने ज़्यादा रिपीटेड थे कि आपको लग रहा था कि यार मूवी का सेट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा-पहचाना लग रहा है। और यही नहीं भाई, इनके बीच की जो फैमिली मेंबर्स की केमिस्ट्री होती है, उससे भी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई मूवी में कॉमेडी नहीं है, ह्यूमर नहीं है, बिल्कुल। फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी और ह्यूमर दोनों चीज़ें देखने को मिलने वाली है, लेकिन भूल चूक माफ की सबसे बड़ी भूल ये थी कि जब वो मूवी जो ये पूरा कंसेप्ट एक बार ये पूरा पेस पकड़ती है लंच के बाद में, तो भाई वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बेकार सा माहौल कर देते हैं, और आखिरी अंत तक आते-आते वो अच्छाई बुराई में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करने लगते हैं, जो भाई कहीं न कहीं
इनके कॉमेडी और ह्यूमर को कहीं न कहीं तोड़ देता है। अब भाई मेरा बस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक ही सवाल है कि अगर आप एक कॉमेडी मूवी बना रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसपे एक सोशल मैसेज हो। भाई हम लोगों ने हेरा-फेरी देखी, हम लोगों ने गोलमाल देखी। क्या हेरा-फेरी हमें ये दिखाती है कि हाँ चोरी, डकैती या फिर किसी को धोखा देना अच्छी बात होती है? नहीं, क्या हम लोगों ने सोचा नहीं, गोलमाल में भाई डिसेबिलिटी और ना जाने किन-किन चीज़ों को लेकर के मज़ाक बनाया गया, लेकिन हमने उन सब चीज़ों में एन्जॉय किया क्योंकि भाई हम अपनी फैमिली के साथ में कॉमेडी मूवी देखने गए थे, ना कि एक सोशल मैसेज। तो भाई ये एक मेरा ओपिनियन था कि भाई जब अगर आप कॉमेडी मूवी बना रहे हो तो उसको प्योर कॉमेडी रखो ना, उसमें ज़बरदस्ती का एक सोशल मैसेज, ज़बरदस्ती का एक दिखावटीपन, ये सब लाने की क्या ज़रूरत होती है? ख़ैर बाकी जो एक्टर्स हैं भाई उन्होंने भी ठीक-ठाक काम किया है, लेकिन आपको ऐसा न कहीं लगेगा कि भाई आपने ऐसी मूवीज़ देख रखी हैं, बस ये टाइम लूप का जो कांसेप्ट है ये आपको थोड़ा-सा अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो भाई मैं इसको देना चाहूँगा 5 में से ढाई नंबर, वो भी सिर्फ़ राजकुमार राव की वजह से और पूरा मतलब उनका ह्यूमर, उनकी एक्टिंग थी, संजय मिश्रा की एक्टिंग थी, उसकी वजह से। बाकी भाई कांसेप्ट को लेकर के बहुत अच्छा काम हो सकता था, लेकिन मर्डॉक प्रोडक्शन ने इसमें हक दिया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आपने अभी तक ये मूवी देखी कि नहीं देखी? नीचे कमेंट मार के ज़रूर बताना और आपकी राजकुमार राव की कौन-सी फ़ेवरेट मूवी भी बताना। बाकी क्या हम जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो फिर रिव्यू के साथ में। टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।